हेलो दोस्त, आलमबाग में आपका स्वागत है सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन में। ठीक है, आप देख सकते हैं जस्ट मैं खड़ा हूँ और यहाँ का मौसम बड़ा शानदार और बहुत बेहतरीन हो गया है, खासकर मेट्रो के स्टेशन के नीचे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ विभिन्न सारी है, जिम है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ चश्मे की दुकान है, विजन प्लस चश्मे वाले। ठीक है, यही मैं काम करता हूँ। मेरा काम करने का जो समय है सुबह के 10:30 पौने 11 बजे की ड्यूटी और 9 बजे तक समय देना है। मैं यहाँ पर आई चेकअप करता हूँ, एज अ पोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। तो मेरा जनरली समाज सेवा के आधार पर जो भी कार्य होता है उस कार्य को मैं धर्म राष्ट्र के हित में सोचकर अपने जीवन के दायित्वों की पूर्ति करता हूं, और यही दायित्व की पूर्ति हर व्यक्ति को करना चाहिए। पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ काम नहीं होता है जीवन में। तो अपनी अपनी एक व्यक्तिगत सोच है, जो आपको जिस प्रकार से संस्कार मिलते हैं उसी हिसाब से आप काम करते हैं। आपको ज़िंदगी में बोझ समझ के काम नहीं करना है। मेरे कहने का मतलब सीधा यही, पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है। 4 पैसा कमाने के लिए तो आदमी कभी यहाँ काम करता है, कभी वहाँ काम करता है, यहाँ तक कि अपना शहर गांव सब कुछ छोड़ के चला जाता है, एब्रॉड चला जाता है। ठीक है, हाई फाई के चक्कर में, बहुत ज़्यादा पैसा सुविधा व्यवस्था बनाने के चक्कर में यहाँ से वहाँ चला जाता है। लेकिन जीवन में उन व्यवस्थाओं के साथ साथ क्या हम खुश और संतुष्ट रह पाते हैं? ये जीवन का निर्णय हमारे आध्यात्मिक रूप से, हमारे चिंतन और मनन के आधार पर क्या हम परिवार को खुश रख पाते? परिवार के साथ जीवन जीने का जो आनंद होता है ना, 10 रुपये कम हो तब भी सुकून देखना चाहिए। बहुत लोग सारी व्यवस्थाएं बनाने के चक्कर में गांव, अपना घर परिवार सब छोड़ छाड़ के शहर में बस जाते हैं। भले साले को किराए पे लेके रहना पड़े, वही मंजूर लगता है। ठीक है, क्योंकि आज़ादी जो मिल रही ना, फ्रीडम लाइफ स्टाइल चाहिए ना आदमी को। जो वेल एजुकेटेड पर्सन हो गया, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है, कुछ काम आपको ऐसा करना है। हर माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं तो उस शिक्षा का सही जगह यूज़ कीजिए। ठीक है, उसका ऐसा यूज़ कीजिए जो गांव समाज राष्ट्र के हित में सब जगह सही उसका योगदान मिल सके, जो जिससे सबका भला हो सके। अपने भले के लिए तो जीवन में हर कोई जीता है, अपने भले के लिए हर कोई जीवन जीता ही है और जीता ही रहेगा। अब ये स्वार्थवत मानसिकता पहले के समय में नहीं थी, तो इसलिए पहले समय की बात करना छोड़ देंगे हम, क्योंकि अधिकांशता और बदलते परिवेश में हमारा जो सोच है, हमारी विचारधाराएं हैं, कहते हैं सोच और विचारधाराओं से पेट नहीं भरता है। आदमी को मेहनत करने से, सच्ची लगन भावना रखने से ही पेट भरता है। पेट भरना ही जीवन का आध्यात्मिक रूप स्वरूप नहीं है। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है खा पी के इधर उधर मुँह मार के, तो हम तो वही उनमें से नहीं है ना। मुँह मारना इधर उधर, किसी का हक छीनना, किसी के साथ गलत करके, आज हमको 10 रुपये मिल रहा है, हम उसमें खुश हैं, संतुष्ट हैं, ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं यार 8-9 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, ठीक है, और हमें अपने बच्चे की ड्यूटी, हमारे अपने बच्चे की मेहनत नहीं दिखती है। वो 10 घंटा कर रहा है या 11 घंटा ड्यूटी कर रहा है, ये मैटर नहीं है। ये होता है आजकल की जनरेशन की सोच इस तरह की होती है, भाई सुबह गया, आराम से बैठे हैं लल्लन टाइप की तरह, पढ़ाई लिखाई कर ली ना, आराम से ड्यूटी देते हैं, चले आते हैं। हम कहते हैं कोई 4-5 घंटे बैठ के ड्यूटी करके दिखाए तो मैं जानूँ। अपना बिजनेस में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ जो है सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे कहने का मतलब सीधी बात यही है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीवन जीना है। ठीक है, और आगे लाइफ में बढ़ना कौन नहीं चाहता है, पर बढ़ने के लिए गलत कदम एहतियार उठाना वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वो संस्कार के खिलाफ हैं। क्योंकि हम सत्यनिष्ठ की बात करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, सीधी बात है। हाई फाई के चक्कर में अक्सर लोगों का वाईफाई उड़ जाता है, समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। और वैसे भी मैं किसी को समझाने वाला होता कौन हूँ, क्योंकि आदमी कहेगा प्रवचन दे रहा है बड़ा, ठीक है, तो प्रवचन देने का मतलब नहीं है। बहुत लोग तो महात्मा लोग हैं प्रवचन देते हैं, तो क्या हर कोई आत्मसात थोड़ा करता है? जब आदमी माँ बाप का नहीं सुनता है लेकिन दुनिया का सुनता है, जाके वहाँ दूर दूर जाते हैं प्रवचन सुनने जाते हैं, तो ऐसे थोड़ा ना होता है जीवन में। तो अपनी अपनी सोच है व्यक्तिगत, तो अपनी सोच के अनुसार दिखावा और आडंबर से आपको दूर रहना है जीवन में। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीच देने का मतलब लॉजिकली
के साथ साथ प्रैक्टिकली लाइफ का अचीवमेंट भी होती है। ठीक है, हम इधर पैसा कमा रहे हैं, उधर पैसा कमा रहे हैं, किस तरह से कमा रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ईमानदारी से कमा रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, या किसी का 3-5 करके कमा रहे हैं। ठीक है, शुरू में चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि पैसा आ रहा होता है, पर वो किस तरह से आ रहा होता है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कमा रहे हैं। कमाता तो हर कोई व्यक्ति है, कोई समय दे के कमाता है, कोई समय दे कर भी नहीं कमा पाता है। तो दोनों सिचुएशन में हमारी सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड है। बाकी समुदाय के लिए इशारे काफ़ी है। ये आवश्यक नहीं है कि हम अपना अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा ना कर पाएँ और उस आधार पर पैसा कमाने की होड़ में लगे रहें और अपने परिवार को भी समय ना दे पाएँ। तो कहने का मतलब सीधा भाव यही कि अपने परिवार को समय दीजिए, चंद पैसों के चक्कर में इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि जितना आदमी भटकता है उतना और त्रस्त रहता है, परेशान रहता है, और सुकून की 2 रोटी खाए परिवार के साथ, वही जीवन सबसे बेहतर और अच्छा है। ठीक है, माँ बाप ने मकान बनाया है, माँ बाप तो हर गांव में सब जिनका गांव में घर है वो भी मकान बनाते हैं, लेकिन 4 पैसा कमाने के लिए आदमी जब शहर में निकलता है तो सब कुछ भूल जाता है। और जब एक एंड टाइम जब 50-60 साल की उम्र आती है तब आदमी गाँव की तरफ रुख करता है, तब उसको एहसास होता है कि हाँ यार अब तो मैं थक गया हूँ, अब जो पेंशन मिल रही है उसी से जीवन मेरा चल रहा है। लेकिन गांव में परिवार की ज़रूरत हमें पड़ती है उस समय बुढ़ापे में, जब हमारा कोई अपना बच्चा होकर भी साथ नहीं देता है, और अगर देता भी है तो वो जीवन भर वो अपनी खुशी में लगा रहता है, माँ बाप को समय भी नहीं दे पाता है। तो जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। ये बाकी हमारी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार किसके लिए कैसा भाव रखते हैं मन में। ये नहीं ज़रूरी नहीं कि हमारे लिए हमारे माँ बाप हमारे लिए करें तो हम भी उनके लिए करें। ठीक है, हमारे लिए वो हमारे लिए करें चाहे ना करें, हमारा जो कर्तव्य है निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। ठीक है, उनको जब हम उनके बारे में अच्छा सोचेंगे तो हमें भी अच्छा निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए त्याग, समर्पण और जीवन में हमेशा संघर्ष किया है। तो उन्हीं संघर्ष से हमें जीवन में सीखना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय श्री राम।